साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए एक नई भू राजनीतिक चुनौती लेकर आई है। ईरान और अमेरिका के बीच गहराता तनाव अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर आपकी जेब और दुनिया भर के बाजारों पर भी देखने को मिला है। केडिया एडवाइजरी के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 28 फरवरी 2026 से 4 मई 2026 के बीच यानी मात्र 2 महीनों के भीतर वैश्विक कमोडिटी बाजार में उथल-पुथल मची है। घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय, सोने से लेकर कच्चे तेल तक सब कुछ इस संघर्ष की आग में झुलस रहा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस तनाव से अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे को कैसे चोट पहुंची है। इस संघर्ष का सबसे भयानक असर पड़ा है क्रूड ऑयल पर, यानी कच्चे तेल पर। आंकड़ों पर गौर कीजिए। 28 फरवरी को कच्चा तेल 6092 रुपए प्रति बैरल के स्तर पर स्थिर था, लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, 4 मई तक इसकी कीमत 65.09 की ऐतिहासिक उछाल के साथ 10,057 रुपए प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस प्रमुख जल डमरू मध्य पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला यह रास्ता दुनिया का गला कहलाता है। दुनिया का लगभग 25% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। जब रास्ता बंद होता है तो सप्लाई चेन टूट जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। युद्ध का असर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के तौर पर देखा गया। आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध या संकट के समय सोना और चांदी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसकी कीमतें भी बढ़ती हैं, लेकिन इस बार बाजार का रुख कुछ अलग और चौंकाने वाला रहा है। केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। सोना, जो करीब 1,61,971 रुपए प्रति 10 ग्राम उच्च स्तर पर था, वह 7.79% गिरकर 1,49,350 रुपए पर आ गया। चांदी की स्थिति और भी खराब रही। इसमें 13.71% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,82,644 रुपए प्रति किलो से 2,43,895 रुपए पे आ गई। माना जाता है कि वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने शायद मुनाफा वसूली या अन्य संपत्तियों की ओर रुख किया है। अब बात करते हैं हमारी अपनी मुद्रा की। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का सीधा प्रहार भारतीय रुपए पर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से कमजोर हुआ। 28 फरवरी को रुपया 91.03 के स्तर पर था, जो महज 2 महीनों में गिरकर 95.25 के स्तर पर पहुंच गया। जब रुपया कमजोर होता है तो देश का आयात महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू बाजार में महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में 0.85% की मामूली बढ़त देखी गई, जो दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर अब भी मजबूत बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेटल की। संकट की यह लहर केवल ऊर्जा और कीमती धातुओं तक सीमित नहीं है। औद्योगिक धातुओं में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। सबसे ज्यादा उछाल एल्यूमिनियम में देखा गया, जिसमें 18.61% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ कॉपर यानी तांबा 4.45%, जिंक 4.81 और लेड 5.30 महंगा हो गया। इन धातुओं की बढ़ती कीमतें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की लागत को और बढ़ा देंगी। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच यह संघर्ष केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक सुनामी है। कच्चे तेल की 65% उछाल और रुपए की कमजोरी आने वाले समय में महंगाई को और बढ़ा सकती है। वहीं सोने और चांदी के गिरते दाम निवेशकों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों, शेयर मार्केट का हाल, इन्वेस्टमेंट टिप्स, वेलफेयर की योजनाओं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।